सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 11 मार्च 11 मार्च भूम प्रदोष का उपाय। अब सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भूम प्रदोष कहते किसको हैं। जब प्रदोष मंगलवार के दिन की पड़ती है, कब की? मंगलवार के दिन की जब प्रदोष पड़ जाए तो उस प्रदोष को कहते हैं भूम प्रदोष। तो इस भूम प्रदोष के दिन आपको करने हैं विशेष उपाय। 1 दीपक उपाय, 2 दीपक उपाय, 3 दीपक उपाय और 5 दीपक उपाय। ये सभी उपाय विशेष मनोकामना के लिए हैं, विशेष कामना के लिए है, संतान प्राप्ति के लिए है, वंश की वृद्धि के लिए है और इसके साथ ही आपके जीवन से दुख, तकलीफ, परेशानी और रोग को समाप्त करने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय जो कि है 1 दीपक उपाय, भूम प्रदोष के दिन रोग मुक्ति के लिए। तो देखो, अब आपके शरीर में कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग क्यों ना हो, इस रोग को समाप्त आप करना चाहते हो, आप डॉक्टर के पास जाकर आए हो, दवाई ले रहे हो अच्छे से, तो भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो फिर आप एक बार भूम प्रदोष के दिन ये उपाय ज़रूर करें। कौन सा उपाय? ये वाला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए। ये आपके शरीर को दवाइयाँ नहीं ले रही है, नहीं लग रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक दीपक ले लो आटे का। किसका दीपक ले लो? आटे का। आटे का दीप बनाओ और इसके अंदर लगाओ लंबी बात। कौन सी बात लगाओ? लंबी बात। लंबी बात लगानी है इसमें और डालना है इसमें आपको घी। घी डाल लो। अब क्या करना है आपको? लंबी बात लगाओ, लेकिन क्या करना है, ये जो लंबी बात आप लगाने वाले हो, ये लंबी बात आपको बनी बनाई मार्केट से नहीं लेकर आनी। यानी कि जो मार्केट में बनी बनाई लंबी बात मिलती है वो आपको नहीं लानी। आपको इसमें क्या करना है, रुई लेनी है। रुई से आपको बात खुद अपने हाथों से बनानी है। बात बनाओ, दीपक बनाओ और भगवान शंकर के मंदिर में आ जाओ प्रदोष काल में। प्रदोष काल हमने आपको कई बार वर्णन करा है, एक बार फिर बता देते हैं। सूर्यास्त का जो समय होता है उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, यानी कि कुल 2 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो अब आपको क्या करना है, उस दीपक को रखना है भगवान शंकर के सम्मुख में। आपकी जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, उसका आपको स्मरण करना है, बाबा से प्रार्थना करनी है और बाबा से प्रार्थना करके रोग का, बीमारी का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। क्या कर देना है? प्रज्वलित, यानी कि जला देना है। प्रदोष काल में प्रज्वलित कर दीजिए ये दीप, बाबा से प्रार्थना कीजिए और इसके साथ ही जब आप दीप प्रज्वलित कर दो, उसके बाद में एक कलश जल लेना और भगवान शंकर पे समर्पित करना। पहले दीप प्रज्वलित करना, फिर जल चढ़ाना और उसके बाद में जो जल आप चढ़ा रहे हो, जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा, उस जल को किसी भी पात्र में झेल लेना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का सेवन कर लेना। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। दूसरा जो उपाय है 2 दीपक। अब ये उपाय बहुत कारगर उपाय है। कारगर यानी कि गुरु जी की कथा में एक माता ने पत्र लिखा था कि उनको वंश वृद्धि नहीं हो रही थी, तो उन्होंने 2 दीपक उपाय किया प्रदोष के दिन। गुरु जी ने स्वयं 2 दीपक उपाय बताया है प्रदोष के दिन वंश को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही गुरु जी ने धन प्राप्ति के लिए भी ये 2 दीपक उपाय बताया है। इसके साथ ही आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताया है। प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलित करो प्रदोष काल में भगवान शंकर के सम्मुख में, बस अपनी कामना करते हुए, अपनी प्रार्थना करते हुए बाबा से प्रार्थना करो, कामना करो और दीप प्रज्वलित करो। तो ये जो 2 दीपक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण दीपक उपाय हैं। पहले हम आपको बता देते हैं धन प्राप्ति के लिए, फिर आपको बता देते हैं समस्याओं के लिए और फिर आपको बताते हैं वंश बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं प्रत्येक प्रदोष के दिन। कब? प्रत्येक, यानी कि जो प्रदोष आए, जिस जिस महीने में आए,
उस प्रदोष को प्रदोष काल में पहुंच जाना भगवान शंकर के मंदिर में, और उससे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले दीप को प्रज्वलित करना। पहला दीप जो प्रज्वलित होगा वह यहीं होगा। अब इसमें बात कौन सी लगानी है, गोल लगाएं कि लंबी लगाए। अब देखो, यदि धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो लंबी बात लगाओ, इसमें दोनों में लंबी बात लगाओ। और दूसरा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो भगवान शंकर की चौखट पर, दूसरा दीप भगवान शंकर की चौखट पर प्रज्वलित करना। इस प्रकार से ये दो दीप आप लगाना धन की कामना करते हुए, और बाबा से प्रार्थना करना, आपकी धन की कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यही दो दीपक उपाय। यदि आपके जीवन में समस्याएं चल रही है, आपके जीवन में तकलीफ चल रही है, उन समस्याओं और तकलीफ को समाप्त करने के लिए भी दो ही दीप लेने हैं। इसमें आपको गोल बात लगानी है, गोल बात लगानी है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दीप प्रज्वलित करना है, और दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। लेकिन जब दीप प्रज्वलित करोगे तो दीप प्रज्वलित करते समय आपको अपनी समस्या, अपना रोग, अपना दुख, अपनी तकलीफ बाबा को बतानी है। तो पहला दीप ये भी गोल बाती को होगा, दूसरा दीप ये भी गोल बात का होगा। तो इस प्रकार से आपको दूसरा दीप प्रज्वलित करना है शिव जी की चौखट पर। अब आ जाता है वंश बढ़ाने के लिए, जो हाल ही की कथा में बताया गुरु जी ने उपाय। या तो आप प्रदोष व्रत शुरू कर दो, प्रदोष व्रत शुरू करोगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि प्रदोष व्रत नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करो, एक दीपक जिसमें दो लंबी बात लगाओ अपने हाथ से बनी हुई रुई से, और इस दीपक को लंबी बात लगाकर इस दीपक को भगवान शंकर के मंदिर में प्रदोष काल में, कब, प्रदोष काल में प्रज्वलित कर दो। क्या कर दो, प्रज्वलित कर दो, यानी कि जला दो इस दीपक को शिव जी के सम्मुख में। पति और पत्नी दोनों करेंगे ये उपाय तो बहुत अच्छी बात है। आपके जीवन में जो कमी चल रही है, फिर वो संतान की हो या फिर कुछ और कमी चल रही हो, यदि संतान की कमी चल रही है तो बाबा उसको पूर्ण अवश्य ही करेंगे। तो कीजिए ये उपाय, भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, और उपाय करिए प्रत्येक प्रदोष के दिन। अब हम आपको बता देते हैं 3 दीपक उपाय। ये जो 3 दीपक उपाय है ये आपको 3 विशेष स्थानों पर प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, और जब दीप प्रज्वलित करोगे तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जरूर बोलोगे। कौन सा मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। पहला दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा जो दीप आप प्रज्वलित करोगे वो करोगे भगवान शंकर की मंदिर की चौखट पर। कहाँ पर करोगे, भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर। और स्थान हमने बताया है, जब मंदिर से बाहर निकलो तो सीधा हाथ, मंदिर में प्रवेश करो तो उल्टा हाथ पड़ता है। तो यहाँ पर दूसरा दीप प्रज्वलित करोगे। अब यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते समय आप अपने अनुसार एक महादेव का नाम ले सकते हैं। अब देखो, यदि जीवन में वंश की कमी चल रही है तो तुमरुकेश्वर कर लो, यदि जीवन में समस्याएं और दुख चल रही है तो अवधूतेश्वर कर लो, यदि रोगों से मुक्त होना चाहते हैं तो कुंदकेश्वर कर लो। इस प्रकार से आप नाम ले सकते हो। और केवल दीप प्रज्वलित करना है तो बाबा से प्रार्थना करके किन्हीं भी महादेव का नाम ना लेते हुए बस शिव जी और भगवान शंकर जी की धर्मपत्नी यानी कि भगवान शिव और माता आद्य शक्ति का नाम लेकर दीप प्रज्वलित कर दो। तीसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है यानी जलाना है, वो जलाना है बेल पत्र के पास में ही। यदि कोई आंवले का वृक्ष हो, आंवले के वृक्ष के नीचे, तो पहला दीप बेलपत्र, दूसरा दीप भगवान शंकर की चौखट, और तीसरा दीप आंवले का वृक्ष। तो आंवले के वृक्ष के नीचे तीसरा दीप प्रज्वलित करो और बाबा से प्रार्थना करो कि ये 3 दीप आपके जीवन में चारों दिशाओं से सभी समस्याओं को समाप्त कर दे, आपके जीवन को प्रसन्न बना दे। इस प्रकार से करना है ये 3 दीपक वाला उपाय। अब हम आपको बताते हैं 5 महत्वपूर्ण दीपक वाला उपाय, 5 दीपक वाला उपाय। अब ये 5 दीपक वाले उपाय आपको 5 स्थान है जिसमें से किसी एक स्थान पर जलाना है या प्रज्वलित करना है। पहला स्थान बेल पत्र का वृक्ष, 5 दीप एक ही जगह पर जलेंगे, अलग अलग नहीं। दूसरा स्थान आंवले का वृक्ष। तीसरा स्थान भगवान शंकर का मंदिर। चौथा स्थान आपके घर पे जो तुलसी का क्यारा है वहां पर। और 5वां और अंतिम स्थान हो गया आपके घर का मुख्य द्वार। तो इस प्रकार से ये 5 में से किसी एक स्थान में आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। और आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि कहाँ करो, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाओ और शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित करो।
5 दीपक लेने हैं, आटे के ले लो या फिर मिट्टी के ले लो, जो आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। 5 दीपकों में अपने हाथ से लंबी बात लगाओ। कौन सी बात लगाओ? लंबी बात। प्रत्येक बात लगाते समय आपके मन की कामना आपको बोलनी है। कौन सी कामना? मन की कामना बोलनी है, विशेष कामना बोलनी है। जो भी आप कामना बोलना चाहते हो वो बोलो। और ये पांचों दीपक में अपने हाथ से लंबी बात लगाकर इनमें घी डाल दो। घी डालकर ये सभी दीप भगवान शंकर के सम्मुख में रख दो। सम्मुख में रखने के बाद में भगवान शिव और माता आद्य शक्ति का स्मरण करो, माँ पार्वती का स्मरण करो और बाबा से प्रार्थना करते हुए पांचों दीप एक साथ भूम प्रदोष के दिन प्रज्वलित कर दो। ये उपाय केवल आपको एक ही बार करना है। कब करना है? एक बार, भूम प्रदोष के दिन। इसके बाद में जब नेक्स्ट भूम प्रदोष आएगी, यानी कि वो अगले महीने आए चाहे कभी भी आए, अगले साल आए, तब आपको ये 5 दीप फिर से प्रज्वलित करने होंगे। तो ये 5 दीप का उपाय केवल एक बार करते हैं, वो भी भूम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में। तो कीजिए ये उपाय, बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन से सभी दुख तकलीफ कष्ट समाप्त होंगे और बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को कर देंगे पूर्ण। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।